ये साल तो खत्म होने आया, अब आगे एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। मैं आई कमन तलाश करनी है तो अच्छों की करो, क्योंकि हम तो बहुत बुरे हैं। मेरा महबूब धोखेबाज है, ऐसा नहीं लगता। मेरा महबूब धोखेबाज है, ऐसा नहीं लगता। वो सबसे बात करता है तो बस अच्छा नहीं लगता। लड़कों के लिए 14 बेसिक नियम। रील को सेव कर ले और अपने दोस्तों को शेयर कर दे। 1. चुप रहो, हर बात कहने की जरूरत नहीं है। 2. कभी भी बैठते समय हाथ न मिलाएं। 3. जो आपके पीछे है उसकी रक्षा करें और जो आपके बगल में है उसका रिस्पेक्ट करें। 4. जो चीज आपने नहीं खरीदी है उसका आखिरी टुकड़ा कभी न खाएं। 5. दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए अपने दोस्त को धोखा न दें। 6. जब आप मेहमान हो तो कभी भी खाना बनाने वाले का अपमान न करें। 7. बातचीत के दौरान अपना फोन बाहर न निकालें। 8. जो काम आपने नहीं किया उसका श्रेय कभी न लें। 9. सुने, सिर हिलाएं और सबसे बढ़कर आंख मिलाएं। 10. अपने दोस्त का उसकी गर्ल के सामने मजाक न बनाएं। 11. इमोशंस को कभी भी अपने ऊपर हावी न होने दें। 12. रिलेशनशिप के लिए कभी भीख न मांगे। 13. चाहे कोई भी अवसर हो अच्छे कपड़े पहने। 14. यदि आप नाराज हैं तो किसी को परवाह नहीं है, तो इसे रोकें। तो देखो मेरे भाई, खुद के दम पर रहोगे तो दूसरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बात हमेशा याद रखना, गुजरा हुआ वक्त और गुजरा हुआ आदमी दोबारा वापस लौट कर नहीं आते। एक यार मिला था सादा सा, बिछड़ेंगे नहीं ये वादा था। जिससे कहने लगे थे जान वो अनजान हो गया। उस शख्स को मैंने इतना चाहा कि वो परेशान हो गया। ये कैसा सलूक। तू आती है सीने में, जब जब सांसें भरता हूँ, तेरे दिल की गलियों से। उसूल है जिंदगी का, जो साथ रहता है उसे कभी दूर नहीं किया, और जो छोड़ गया उसे कभी याद नहीं किया। जैसे तुम मजा ले रहे हो, तुम्हारा टाइम है तो हम भी लेंगे, पर हम जब लेंगे तो फिर तुमको समझ में ही नहीं आएगा कि अब क्या करें प्रभु। कभी मरे हुए लोगों के साथ मत बैठना, मैं तो बैठो ही मत। एक मकान खरीदने तो समझ लो जिंदगी सफल हो गई। ऐसे लोगों के साथ कभी मत बैठना, भगा तो मार के तुरंत भागो ऐसे, क्योंकि तुम जिनके साथ बैठोगे वो बहुत प्रभाव डालेंगे तुम्हारे ऊपर। इसलिए भगवान की मूर्ति के अगल बगल कोई मूर्ति नहीं होती। और हम अपना मिजाज भी वक्त के जैसा रखते हैं। कदर ना करने वालों को दोबारा नहीं मिलते। देखिए, अभी आप हमारे किरदार से वाकिफ नहीं हैं। हमारी मुस्कान पर मत जाइए, हम हंसते हंसते भी हस्तियां मिटा सकते हैं। देखिए, अभी आप हमारे किरदार से वाकिफ नहीं। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे सारे जिम लवर्स भाइयों को। जिस चीज को मैंने प्यार किया मैंने उसे खो दिया। मैं और कुछ खोना नहीं चाहता। हर हाल में हंसने का हुनर था जिनके पास, वो रोने लगे हैं तो कोई तो बात होगी। साला बहुत हो गया डिप्रेशन, अब लगता है कमबैक करना पड़ेगा। भूल तो नहीं गए हमें? कमजोर इंसान डरने और बेसहारा खड़े रहने के अलावा कभी भी एक ताकतवर इंसान के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। कमजोरों का हमेशा मजाक उड़ाया जाता है। भले ही आप में समझ हो, आप अक्लमंद हो या चाहे रहमदिल हो, लेकिन जब भी ताकतवर से सामना होगा
तब कुछ भी काम नहीं आएगा। रहमदिली मुझे नहीं बचाएगी, इसलिए मैं ताकतवर बनूंगा और इसलिए मैं यहाँ तक आया हूँ। शैतानों के बीच में रहकर शैतान हो गया हूँ, गमों को छुपाकर हंसता हूँ, अब मैं भी बेईमान हो गया हूँ। दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज होती है जिंदगी, और मैं साला इस जिंदगी से ही परेशान हो गया हूँ। एक बार की हुई गलती को दोहराया नहीं जाएगा, और तुम बस फॉलो करके कमेंट बॉक्स में आओ मेरे भाई, क्योंकि 2025 में तुमको भी ट्रेंडिंग में लाया जाएगा। अगर मेरी हिम्मत पता करनी है लाला, यहीं से अंदाजा लगा लेना कि दौर काफिलों का है और मैं अकेला रहता हूँ। बाद का तो पता नहीं मेरे भाई, पर जब तक मैं नहीं पहुंचता अर्थी पे, तेरे कोई हाथ नहीं ला सकता इस धरती पे। मोहब्बत सिखाकर जुदा हो गया, न सोचा न समझा खफा हो गया। दुनिया में किसको हम अपना कहे, जो अपना था वही बेवफा हो गया। क्या बात है भाई। अगर मुझे गुस्सा आ रहा है और मैं शांत बैठा हूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे डर रहा हूँ। भाई तुमसे तो 1% नहीं डर रहा मैं, कोई मतलब ही नहीं बनता। मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ कि गुस्सा थोड़ा सा और ऊपर चला गया तो मैं क्या कर दूंगा, मैं अपने कंट्रोल से बाहर हूँ। लोग बोलते हैं कि बॉडी बनाना बड़ा आसान है, तो बेटा कभी डेड लिफ्ट का नाम सुना है? बहुत कर लिया बाबू सोना, अब नए साल पे नया टारगेट बनाएंगे। और जो भोसड़ी के कहते थे कि जिम जाना तेरे बस की बात नहीं, सबसे पहले 19 सालों को बॉडी बना के दिखाएंगे। मैं जिसका भी साथ दूंगा खुलेआम दूंगा, मैं विरोधी कहलाना पसंद करूंगा मगर गद्दार नहीं। साला जिंदगी में कभी तो याद आएगी उसको मेरी, इसीलिए तो आज तक उसको ब्लॉक नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है ना भाई, मेरे जितना प्यार तो उसे कोई और कर भी नहीं सकता। बहुत मजा आता है ये देखकर कि कुछ लोगों को मेरा कंपटीशन करने के लिए भी ना टीम बनानी पड़ रही है, और हम तो अकेले ही काफी। तो ये भाई हैं जिन्होंने डीएम किया है, और इस पे मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं। आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और शायरी को पूरी सुनिएगा। कि जिसे जान माना था वो अनजान हो गया, और मेरा दिल एक जलता हुआ शमशान हो गया। मैं रोता रहा उसके सामने और वो हंसती रही, और मेरे प्यार की चिता मेरी आंखों के सामने जलती रही। मैंने उसके आगे हाथ तक जोड़े, पर वो फिर भी मुझसे बात तक नहीं करती, और मैंने अपनी हाथों की नसें तक काट दी, और उसने बड़ी आसानी से कह दिया कि वो मुझे पसंद नहीं करती। हर शख्स ने अपने तरीके से इस्तेमाल किया मुझे, और प्यारे और मैं समझता रहा लोग पसंद करते हैं मुझे। सबसे ज्यादा मजा जिंदगी में किस चीज में आता है? मुझे जो मजा आता है वो मेरे माँ बाप के चेहरे पे खुशी देख के आता है। जब वो हंस देते तो मुझे लगता है जिंदगी बहुत बढ़िया है। कि आदत ये तुम्हारी हमसे छोड़ी नहीं जा रही कि तुम ही कोई दवा बता दो, और जिम्मेदारियां हैं कि मुझे मरने नहीं देती, और याद तुम्हारी मुझे जीने नहीं देती कि तुम ही गला दबा दो। मगरूर अगर कहती है तो फिर कहती रहे दुनिया, हम पलट के हर शख्स को देखा नहीं करते। मोहब्बत में हमें आजमा कर तो देखो, कभी मन से अपना बना कर तो देखो। तेरी चाहत में सारा जमाना छोड़ देंगे, मुझे दिल में अपने बसा कर तो देखो। चाहत मोहब्बत सबसे दिल भर गया है, ऐसा लगता है मुझ में कोई मर गया है। बस कुछ दिन की बात है मेरे भाई, फिर हम भी तुम्हें नए अंदाज में नजर आएंगे। कुछ लोग इस गलतफहमी में है कि हम जवाब नहीं देंगे,
तैयारी थोड़ी बड़ी है, सब्र करो, पल पल का हिसाब लेंगे। मैं हारूंगा नहीं, ये बात मैं जानता हूं। चाहे कितनी बार टूट जाऊं, हिम्मत खत्म हो जाए, आगे कोई रास्ता नजर ना आए, मैं लड़ता रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं एक ही जिंदगी है और मैं इसे अफसोस में नहीं बिता सकता। हमारा सपना थोड़ा अलग है, इसलिए तो हम खामोश होकर बैठे हैं। और जहां हमें झुकना पड़े, उस तरह के रिश्ते हम खुद ही तोड़ देते। ए दिल तू समझा कर बात को, ए दिल तू समझा कर बात को, ए दिल तू समझा कर बात को, जिसे तू खोना नहीं चाहता वो तेरा होना नहीं चाहता। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि जीवन में बेइज्जती बहुत जरूरी है। बेइज्जती ऊर्जा पैदा करती है, तारीफ बर्बाद करती है। हमेशा याद रखें, कुछ लोग आपकी कभी सहायता नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें डर है कि आप क्या बनने की क्षमता रखते हैं। देखो, जवानी जीने का तरीका सबका अलग होता है। कोई अपनी जवानी नशे करके एंजॉय करता है, कोई लौंडियाबाजी करके एंजॉय करता है, तो कोई पार्टीज करके, और हम जिम जाके अपनी मसल को तोड़ के एंजॉय करते हैं। बस जिद पकड़ के बैठे हैं कि जवानी में बॉडी बना। अपनी हालत का मुझे ध्यान नहीं होता है, अपनी हालत का मुझे ध्यान नहीं होता है। इश्क सच्चा हो तो आसान नहीं होता है। पहले से बढ़ के मोहब्बत है मुझे तुझसे अब, पहले से बढ़ के मोहब्बत है मुझे तुझसे अब। क्यों यकीन तुझको मेरी जान नहीं होता है। जवानी का मजा पार्क में बैठने में नहीं है, सुबह उठ के मल करने में है। युद्ध सब ठीक ठाक चल रहा था, सब ठीक। एक दिन किसी ने गुस्सा दिला दिया। अपने शरीर की देखभाल पैसों से ज्यादा करो, क्योंकि अगर शरीर बिगड़ गया तो पैसा भी ठीक नहीं कर पाएगा। अपना लहजा जरा ठंडा रखना। मैं जितना अच्छा दिखता हूँ उससे कहीं ज्यादा खराब हूँ। आओ नाम सिकंदर की है, पुश्ता चेक कर ली, उड़ना बहुता फरता। भाई मेरी लाइफ का ना एक सिंपल सा रूल है कि अगर मेरी गलती होगी ना तो मैं 100 बार झुकूंगा, और अगर मेरी गलती नहीं होगी तो भाई आंखें भी नीचे नहीं होंगी। और ये 2025 उसी का अच्छा जाएगा, जो इस बार प्यार बाबू सोना से नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुद के सपनों से करेगा। सोशल मीडिया पर पुशअप लगाने की ट्रिकें देखते हैं लड़के। मैं कहता हूँ कि अगर तुम पुशअप नहीं लगा पाते तो तुम लड़के ही नहीं हो। कभी कभी सोचता हूँ अब हार मान ही लो, और तभी बीच में ईगो आ जाती है। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा। दोस्ती मेरी सबसे है, लेकिन यकीन मैं किसी पे नहीं करता, और तुम क्या ही मुझे नजरअंदाज करोगे। मैं खुद अपने आधे खानदान से बात नहीं करता। दोस्ती जख्म इतने मिले हैं मुझे मोहब्बत में कि तुम गिनते गिनते उसमें खुद को खो पड़ोगे। मत करो जिद मेरी कहानी जानने की, मैं हंस के बताऊंगा और तुम रो पड़ोगे। इज्जत का सवाल है, झुकूंगा नहीं।